बोलिए देवादिदेव वर्तमान शासनाय श्री महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य सुदर्शी विद्यासागर जी महाराज की हम लोग अपने जीवन को महान बनाने के लिए सदाचार की चर्चा कर रहे हैं। सदाचार में सद्विचार, सम्यक्तिया, त्याग वैराग्य की बातें आती हैं और ये जीवन को महान बनाने वाली बहुत श्रेष्ठ बातें हैं। ये जीवन को समीचीन सम्यक व्यवहार से जोड़ती हैं और धीरे धीरे हमें व्यवहार से आगे श्रावक की साधना, मुनि की साधना और मुनिराज कैसे निश्चय में जाकर के अपने कर्मों का क्षय करके मोक्ष को पाते हैं, ये सब चीज़ें हमें ऐसे महान सदाचार से सीखने को मिलती है। त्याग और वैराग्य की बात ये सदाचार हमें सिखाता है। क्या कहता है सदाचार कि संसार कैसा है? संसार में स्वार्थ भरा हुआ है। हमें परमार्थ से जुड़ना है तो स्वार्थी संसार को भूलना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि जीव अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है, कोई किसी के साथ में नहीं जाता। तब कहीं हमको ये मोक्ष मार्ग अपनी आत्मा में लवलीन करा करके और मोक्ष का सच्चा साधन बना। इसलिए कहते हैं कि स्वार्थ का है ये संसार, जाए अकेला मोह निवार। ये कि ये स्वार्थ का संसार है और इससे जो भी निकलता है वह मोह को छोड़े बिना नहीं निकलता। तो मोह को छोड़ता है तो अकेला नहीं जाता है, किसी के साथ नहीं जाता। साथ में तो अनादिकाल से रहे, सही है ना कर्म। तो अनादिकाल से साथ में रहे। देखो पंच पांडव भी कोई साथ में नहीं गए। पंच पांडव दीक्षा लेकर के एक साथ मुनि बन के ध्यान में भी एक साथ लीन हुए, लेकिन जिन्होंने पर की चिंता नहीं की, अपने बाजू वाले की भी चिंता नहीं की, वे तीन पांडव तो जगत से भाग गए। मोक्ष को प्राप्त कर लिया उन्होंने, सिद्धालय में जाकर बस गए।
उन्हें ना शरीर की चिंता रही, ना बाजी वाले की चिंता रही। उपाय है उसने अपने बाजी वालों की चिंता हो गई कि उनका क्या हो रहा है। घर की चिंता नहीं, भाइयों की चिंता नहीं। भाइयों की चिंता हो तो मोह हो जाता, मुनि कैसे रहते, कैसे वे सर्वार सिद्धि पहुँच पाते। तो दो पांडव सर्वार सिद्धि पहुँच गए। उन्हें बाजी वाले मुनिराज की चिंता हो गई कि उनका क्या होगा। देखो मुनिराज की चिंता भी संसार में अटका देती है, क्योंकि पुण्य बंद हो जाता है। संसार का उत्कृष्ट सुख मिल गया, सर्वार सिद्धि गए, एक अवतारी है, वासना का ज्ञान है, फिर चौथे काल में आएंगे और नियत से मोक्ष आएंगे। लेकिन 33 सालों को और फिर एक बार मनुष्य आयु इतनी तो उनको बिताना ही पड़ेगी, तब कहीं मोक्ष मिलेगा। अगर उन्होंने बाजू वाले की चिंता नहीं की, ना की होती, उस निश्चय में लीन हो जाते तो मोक्ष के बार करो। आठों कर्मों का क्षय होता सिद्ध बन। कैसे अर्जुन भीम और अभिषेक को पार हो गए, केवल आत्मा में लीन हुए, सब भूल गए। नकुल और सहदेव, बाकी वाले महाराज जी का क्या हो रहा होगा, इस चिंतन मन में आ गया, भैयावृत्ति की भावना आ गई। उसने बहुत तीव्र पुण्य अर्जन कर दिया। वो पुण्य इतने काल तक लगेगा, खर्च होने में इतने काल लग जाएंगे, उतने काल तक उन्हें भी संसार में रहना। तो जाए अकेला मोह निवार। मोह दो प्रकार का होता है, एक संसारियों का मोह अपने घर परिवार से होता है, और एक मोह जो होता है वह मोह देवसास गुरु से होता है। वह मोह देवसास गुरु का मोह है जो प्रशस्त लाभ में आता है, उससे पुण्य बंद हो जाता है। पुण्य बंद जो है संसार में लोग करके रखते हैं। तो पार होना है हमको। कब वह चौथा काल मिलेगा, कब हम ऐसा ध्यान करेंगे, सबको भूलेंगे और सारे कर्मों का क्षय करके मोक्ष पाएंगे। लेकिन आज वर्तमान में वह सहन नहीं है, बदुष्म नाराज सहनम, जिसके माध्यम से हम कर्मों का क्षय करके मोक्ष लाते हैं। मोक्ष के निकट तो पहुंच जाएंगे, लेकिन मोक्ष नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आज इतना महान ध्यान नहीं कि सारे कर्मों की निद्रा हो जाए। आज से 14 मुनिस्थानों में से केवल 7 ही हैं, उसके बाद नहीं। उत्सव सबक श्रेणी भी नहीं है, कैवल्य की प्राप्ति भी नहीं है। जब चौथा काल मिलेगा, जब सहन मिलेगा, अपना ध्यान होगा, उसके माध्यम से हमें कैवल्य की प्राप्ति होगी। घातिया कर्म क्षय होंगे तो कैवल्य मिलेगा, अघातिया भी क्षय हो जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, सिद्धि बनेगी। आज तो वर्तमान में तीर्थंकर भी नहीं, भले उनका तीर्थकाल चल रहा है, लेकिन तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर से तो तीर्थ चलता है, जिससे रथ चलता है, चाक के बिना रथ नहीं चलता। चाक चलते हैं, रथ चलता है। 2 पहिए हैं, एक मुनिराज, एक श्रावक। मुनि धर्म, उत्तम समाधि 10 धर्म, और श्रावकों के दान पूजा आदि 7 धर्म। पहले कहे थे हम मुनिराज के उत्तम समा मार्गवार्य आकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 धर्म है, और श्रावकों के दान पूजा शील उपवास 7 धर्म। इन धर्मों से या धर्म रूपी चक्र से रथ चलता है,
पंचम काल के अंत तक इसे ले जाना है। अभी तो केवल 2500 वर्ष हुआ है, भगवान महावीर मनुष्य हुए हैं और 18,500 वर्ष तक ये रह सकेगा। 21,000 वर्ष का एक पंचम काल है। फिर बाद में तो धर्म नहीं रहेगा, छठे काल में धर्म नहीं रहेगा। तो हमें आगे बढ़ाना है। यथा चाप से रथ चलता है, तीर्थ तीर्थंकर से चलता है। जैसे चाप से रथ चलता है, ऐसे तीर्थंकर से तीर्थ चलता है। तीर्थंकर उन्हें बोलते हैं तीर्थम करो तीर्थंकर, जो तीर्थ को करते हैं वे तीर्थंकर करते हैं। तीर्थ को करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ क्या है? कार्तिक तीर्थ, जो पार लगाता है वो तीर्थ, जो पार लगाता है इससे संसार समुद्र से तो तीर्थ कहलाता है। वह जिनवानी है, वह द्वादशाम जिनवानी है जो संसार समुद्र से पार लगाती है, वही तीर्थ द्वादशाम तीर्थ है। तीर्थंकर से वही होता है, ऐसा तीर्थ बहुत नहीं। तो आज तीर्थंकर नहीं है, उनका तीर्थ चलता है। उस आवाज आती है, फट फट आवाज आती है। प्रारंभ हुआ प्रथम तीर्थंकर हमारे ऋषभदेव, जो तीर्थ को करने वाले हुए। जब उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की तभी उन्हें तीर्थ की। हमारे भगवान ऋषभदेव ने जब केवल ज्ञान की प्राप्ति की तो ऋषभसेन गंधर्व ने उसको सबको द्वादशाम के रूप में दिया। तब कहीं धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ और सब लोग आगे बढ़े। ऋषभनाथ के पास साथ में कई हजार राजाओं ने दीक्षा ले ली, लेकिन वे तीर्थ में सही मार्ग से नहीं चल पाए, क्योंकि कोई धर्म बताने वाला नहीं था। केवल नकल कर ली उन्होंने, अकल तो थी नहीं। आदिनाथ दीक्षित ने तो हम नहीं बोला, लेकिन ज्ञान को स्थान नहीं, इसलिए विचलित हो गए। लेकिन जब समोषण की रचना हुई और उस समय भगवान की वाणी खिली, क्योंकि पहले तो मौन हो गए थे भगवान, जब वाणी खिली तभी सबको तीर्थ दिखा। गंधर्वों के द्वारा ही सब कुछ समझाया जाता है, हम सीधा भगवान से नहीं समझ पाते। बड़ा उपकार है गंधर्वों का, वे हमको समझाते हैं, हमारी शंकाओं का समाधान करते हैं, ग्रंथों की रचना करते हैं। ऐसे होते हैं वे महान तीर्थंकर। तो बंधु, ऋषभदेव ने सबसे पहले तो गृहस्थ जीवन में ही कुछ कार्य करने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए कुछ विद्याओं का ज्ञान दिया। जैसे ब्राह्मी को लिपि विद्या सिखाई और सुंदरी को अंक विद्या। ऋषभदेव से विद्या आई, लिपि अंक सु विद्या पाई। ऋषभदेव से विद्या आई, लिपि अंक सु विद्या पाई। ब्राह्मी को लिपि विद्या भाई और सुंदरी को अंक विद्या सुनाई। ब्राह्मी को लिपि विद्या भाई और सुंदरी को अंक विद्या सुनाई। जिसको जो अच्छा लगा, ब्राह्मी को लिखना अच्छा लग रहा था अक्षरों में, और सुंदरी को अंक बनाना अच्छा लग रहा था। दोनों को हाथ पकड़ के वे सिखा रहे थे पिता के रूप में, और पुत्रियां सीख रही थी। और ये ब्राह्मी लिपि आज भी प्रसिद्ध है। ऐसा सिखाया और फिर धीरे धीरे सबको, जो पहले भी कहा था कि
कि पुरुषार्थ बताए, तो आसी मसीह के शिष्य विद्या कर्म बताए। फिर उन्होंने मोक्ष मार्ग में सब जीवों के लिए कैसे आगे बढ़ना है, तो अर्थ और काम पुरुषार्थ के बाद धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ भी होगा, क्योंकि अर्थ और काम पुरुषार्थ संसार के लिए है, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ मोक्ष के लिए। धर्म पुरुषार्थ पुण्य बढ़ाता है, कुछ कर्मों का क्षय भी करता है, और मोक्ष पुरुषार्थ जिसमें कि दीक्षा लेकर के लोग तपस्या करते हैं, कर्मों का क्षय होता है और इससे मोक्ष की प्राप्ति। साक्षात मोक्ष का कारण मोक्ष पुरुषार्थ ही है, दीक्षा लेकर मोक्ष पुरुषार्थ होता है। और जो भी क्रियात्मक रूप से चलता है धर्म का पालन, वह धर्म पुरुषार्थ क्रम से मोक्ष का कारण होता है, परंपरा से होता है। धर्म के सारे साधन इसी से प्राप्त होते हैं, पुण्य के बिना नहीं होते। इससे धर्म जरूरी है। धर्म पुरुषार्थ किए बिना किसी भी पुरुषार्थ की सफलता नहीं है, क्योंकि धर्म से पुण्य होगा, पुण्य से आपको अच्छी गति, शरीर, इंद्रियां, भोग सब कुछ मिलेगी। धर्म देवों की सब कुछ प्राप्ति इसी से होगी, अर्थ की प्राप्ति भी इसी से होगी, पुत्रादि की प्राप्ति भी इसी से होगी, मोक्ष के योग शरीर आदि मिलेगा तो धर्म के माध्यम से मिलेगा। ऐसे महान धर्म पुरुषार्थ को सब लोग आज करते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ साधु लोग करते हैं, और बाकी संसारी तो अर्थ और काम में लगे रहते हैं। तो ऐसे महान पुरुषार्थों को हमने तीर्थंकरों से सीखा है। तो तीर्थंकरों से तीर्थ का उदय होता है कि उससे सबका कल्याण करते हैं। तीर्थ उदय से तीर्थंकर हो, भव्य जनों के शयनों करो। तीर्थ उदय से तीर्थंकर कहलाते हैं, और भव्यों के वे क्षेम करने वाले, कल्याण करने वाले कहलाते हैं। और वह उनकी जो वाणी है वो तो महान है, इतनी महान है, हमारे सारे पापों को धोने के लिए वह समुद्र के समान है। वह राजस्थान की वाणी ऐसी है जैसे लहरें उठती हैं सागर में, वैसी इसमें भी राजस्थान की लहरें उठती हैं। इसलिए दिव्य ध्वनि वह सागर सम है, गाद सांग सुख लहरों सम। दिव्य ध्वनि में सागर सम है, गाद सांग सुख लहरों सम है। दिव्य ध्वनि अनुभव बस होगे, भगजन को आज्ञा बस है। भगवान की वाणी जो होती है अनुभव वचन रूप होती है, आज्ञा नहीं देते किसी, केवल उपदेश देते हैं कि जो करना चाहे कर सकता है, तुम करो, ऐसी आज्ञा नहीं, तुम्हें करना चाहिए भी नहीं। केवल ये योग है, ये योग मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है, ये धर्म है, बस यही उपदेश इनका होता है। और इसी के माध्यम से लोग अपने जीवन में मानते हैं कि भगवान ने मुझे आज्ञा दे दी। जैसे किसी का घोड़े को पानी दिखाना है तो दिखाता नहीं है, पिला के भी ले आता है। भगवान ने कहा ये मोक्ष का मार्ग है, हमने कहा कि हमने सोचा कि हमको कहा कि चलो इस पर, तुम्हारा कल्याण तभी होगा, और हमने उसको धारण की अवसर दिए। तो ये हुआ, इसको बोलते हैं आज्ञा निषेध। प्रभु ने उपदेश दिया, हमने उसको आज्ञा मान लिया। इस प्रकार से उनके वचन तो अनुभव वचन होते हैं, क्योंकि अगर किसी को आज्ञा दे, उसको कठोर लग जाए, उसको पीड़ा हो जाए, उसको बंधन जैसा लगे, इसलिए हमारे महान आत्मा लोग किसी को पीड़ा नहीं, केवल उपदेश देते हैं। सामने वाला अगर मान लेता है, अपने आप उसको ग्रहण कर लेता है, तो हम जानते हैं कि यह उसकी महानता है, कि हमारे इशारे को उसने समझ लिया और उसने किया तो कितनी खुशी होती है। गुरुओं को, माता पिता को कि मात्र इनडायरेक्टली कह दिया,
संकेत कर दिया और सामने वाले ने करके दिखा दिया, अपार खुशी होती है कि वाह हमारा अभिप्राय को उसने समझ लिया। बहुत अच्छा लगता है। वो कहे कोई काम नहीं करता तो कैसा लगता है, दुख होता है कि मेरे वचनों का दुरुपयोग हो गया, कोई मूल्य नहीं समझा तो उन्हें दुख होता है। इसलिए समझदारी यही है, ज्ञानीपन यही है कि उनका अभिप्राय को समझते हुए हम आगे बढ़ जाएं। यही है आज्ञा विषय धर्म। देवशास्त्र गुरु की आज्ञा बस हमें हमेशा समझ में आती रहे, बढ़ते रहे, अपना कल्याण करते रहे। इसलिए कहा है कि दिव्य ध्वनि जो है वह अनुभव वचन रूप होती है और भक्तजनों को तो आज्ञाबद्ध सुनाती है। इस प्रकार हम लोग भगवान की आज्ञा में मिलती है, सब कुछ करते हैं। हमको इतना ही है कि भगवान का दर्शन होता रहे, उनका नाम जपते रहें और हमारे काम होते रहें। भगवान के नाम से भी काम होते हैं। नाम लिया तो काम हुआ, इबादती से पुण्य बढ़ जाता है और न जाने कहाँ से साधन मिल जाते हैं, ऐसे निमित्त मिलते हैं कि हमारे सारे काम अनायास ही बढ़ जाते हैं। नाम लेने से काम बनते हैं। इसलिए तो हम लोग जानते हैं कि जब सम सुंदर लोक में नहीं दूसरा नाम, और तब सम सुंदर लोक में नहीं दूसरा काम। जाप के समान श्लोक में कोई दूसरा नाम नहीं। जपो भैया जपो, प्रभु का नाम जपो, सब कुछ मिलेगा। एक अंधा भी जप सकता है, अज्ञानी भी जप सकता है। अरे नमोकार को जपने वाला वह ग्वाला भी गिर गया, इसने शास्त्र दान दिया था गुरु को। वृक्ष कितना सुरक्षित है, जंगल जल जाने के बाद। जंगल तो जल गया लेकिन वृक्ष नहीं जला। एक क्या खासियत है देखा तो बड़ा से। उसमें एक शास्त्र रखा था, तो शास्त्र को लिया, मैं तो अनपढ़ हूँ, किसी गुरु को दे दिया। गुरु ने पढ़ा, बड़े ज्ञान को प्राप्त हुए। उन्होंने एक नमोकार बोल दिया उसको आशीर्वाद के रूप में कि बस नमो अयंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो अध्यायारम, नमो लोये सदस्य। इतना सा बोल दिया, वही उसके कानों में, मस्तिष्क में वही हमेशा गूंजता रहा। और जब उसकी गायें फंस गई दलदल में, निकालने गया तो स्वयं ही दलदल के बीच में फंस गया, उसी में फंस गया। नमोकार तो गुरु को याद करते हुए उसने प्राण छोड़ दिए। और अगले जीवन में बताते हैं कि वही कुंद हुआ कि कोई महान ज्ञान को प्राप्त हुआ, इतने महान ग्रंथ लिखे गए, तीर्थंकरों के दर्शन, ये सब पूरे के पूरे से। तो नमोकार में भी इतनी बड़ी शक्ति है। महामंत्र कोई भी विचार हो, कुछ नहीं आता हो, केवल जाप जप हो। आचार्य सुमंत स्वामी ने कहा कि पंच नमस्कार मनास कर्म कजे सरल। पंच नमस्कार मंत्र के साथ अपने शरीर को पूर्ण प्रकृति से छोड़ दो, इस लेखना है, हमारा कल्याण हो जाएगा। उत्कृष्ट 2-3 भाव में, जगत से 7-8 भाव में नियम से मोक्ष मिल जाएगा। इतनी बड़ी विशेषता है। अगर नमोकार पढ़ते हुए हम त्याग के साथ शरीर छोड़ेंगे तो ये शरीर नहीं है। इसलिए कहा है कि अगर शांति पाना हो और पुण्य से भरना हो तो वीतराग जप नमोकार महा, परम शांति व पुण्य है। वीतराग जप नमोकार महा, परम शांति व पुण्य है। वीतराग का जाप क्योंकि नमोकार मंत्र है, महान है, सब मंत्रों का राजा है। परम शांति मिलती है, सब प्रकार के विकल्प चिंताएं सब दूर हो जाती है और पुण्य बढ़ता है, क्योंकि मंगल है। मंगल सुखम लाती थी मंगल, ऐसा सुख को लाने वाला मंगल है। तो मम पापों लाती थी मंगलम, पापों को बनाने वाला मंगल है।
तो हम जाने ऐसे मंगल को करने वाले लोग इस जगत में धीरे धीरे धर्म को समझते हैं। मंगल जब होता है, मंगल के बाद ही शास्त्र शुरू होते हैं और शास्त्रों में जो बातें बताई जाती हैं वे बातें सब हमारे तीर्थंकरों के द्वारा बताई बातें हैं। और उन्होंने जो बताया इस लोक का स्वरूप वो बहुत महान है। कि लोक में आकर है क्या, लोक में क्या है जिस लोक में तुम रह रहे हो। आज तक तुमने नहीं जाना कि लोक में कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन के माध्यम से लोक कहा जाता है, और जहाँ पर ये वस्तुएं नहीं होती हैं वो लोक नहीं माना जाता है। ये तीर्थंकरों ने अपनी वाणी में कहा कि दिखे जग विजय लोक सुजानो, ना हो जग विजय अलौकी मानो। हमारे भगवान कहते हैं, इस वाणी में लिखते हैं या अपनी वाणी में कहते हैं, तो गणनाथ ब्रह्मी जी लिखते हैं, हमेशा में कह देते हैं। तो लोक ये लुक धातु से बनता है। लुक धातु संस्कृत में है, उससे लोक शब्द बनता है। तो वह देखने के अर्थ में आती है। लोक केंद्र की लोका, जहाँ देखे जाते हैं लोक है। आकाश तो अनंत है, अनंत आकाश के बीच में जितने स्थान में आकाश के साथ और भी द्रव्य देखे जाएं, जीव कुलगर धर्म अधर्म का, क्योंकि आकाश तो है ही। जिस आकाश में और भी 5 द्रव्य देखे जाते हैं उसका नाम लोकाकाश, और जिसमें नहीं देखे जाते हैं वह लोक केंद्रित लोका। जहाँ देखे जाए लोक है, और तब से वही अलोका। जहाँ पर एक द्रव्य नहीं देखे जाते, जो उससे बाहर है, वो अलोकाकाश है। ना लोक केंद्रित अलोका, ऐसा कह सकते हैं। जहाँ पर नहीं देखे जाते अलोक, केवल अनंत आकाश ही मात्र वहाँ पर और कोई नहीं है। तो हम लोग जहाँ रह रहे हैं वह ऐसा 343 मनर्जित प्रमाण लोक है। 14 राज ऊंचा है, वैसे पुरुषाकार है। कोई पुरुष खड़ा हो जाए कमर पर हाथ रख के, तो समझ लो कि जैसे पैरों को फैला के है, तो पैरों के ये जो फैला है वहाँ 7 राजू, कमर पर हाथ रखो 1 राजू, जहाँ पर ये अपनी हाथ की पट्टी ढूंढी, यहाँ 5 राजू और सिर के पास 1 राजू। तो इस प्रकार से लोक है। वो लोक जो है 14 राजू ऊंचा है, नीचे 7 राजू, बीच में 1 राजू, थोड़े 5 राजू, 1 राजू सोना है। और मोटा कितना है, बाजू से देखें तो सब जगह 7 राजू मोटा है। ऊपर पूर्व पश्चिम से आपको कम ज्यादा दिखेगा, लेकिन दक्षिण उत्तर से देखेंगे तो हर जगह 7 राजू। ऐसा महान है कि लोग जहाँ पर 60 द्रव्य पाए जाते हैं वही लोग हैं। हम लोग ऐसे महान लोक में रहते हुए परस्परो पगरो जीवा नाम का संदेश ध्यान रखते हैं। इस लोक में जीव द्रव्य जो है वह जीव द्रव्य ऐसा महान है कि अगर वह पुरुषार्थ करे तो पूर्ण सुख होकर के अनंत काल तक सिद्धों में ही रहेगा, कभी आने वाला नहीं है। इतना बड़ा उसके अंदर एक पुरुषार्थ छिपा हुआ है, योग्यता छुपी हुई है। तो हम लोग उस योग्यता को कैसे जाने, कैसे पुरुषार्थ करें? तो कहते हैं कि सबसे पहले तो हम सबके प्रति अच्छे भाव, परोपकार करने से भी सौपकार हो जाता है। पहले परोपकार करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने ही उपकार में आ जाएंगे। जबकि परोपकार में अपना भी उपकार है, लेकिन ये व्यवहार है। फिर एक बार हम पर को भूल के अपने आप में आ जाएंगे, तो निश्चय में पहुंचेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा।
इसलिए पहले तो हमें क्या करना है, सबका उपकार करना, ये हमारा धर्म है। आपद में सहयोगी बनना, यह परभव का शौक है बनना। आपदाएं आती हैं, उसमें हम सहयोगी बने, एक दूसरे के लिए सहायता दें। इसको परभव जीवाना, जीवों का एक दूसरे का उपग्रह करना एक कर्तव्य है। तो इस लोक में भी हमें पुण्य बढ़ने से सुख मिलता है, और वह जो उपकार है वह पुण्य आपको परलोक में भी सुख देता है। दूसरे का उपकार करना, दूसरे की जान बचाना, दूसरे को सहायता देना, उसको धर्म में लगाना, रक्षा करना, ये परलोक में भी जाकर के हमारे लिए हमारा उद्धार करता है। कितने जीवों के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनने उपकार किया तो उनको सदगति की प्राप्ति हुई। देख लो, रत्नगंडक ने ही बात कही कि शुकर जैसा प्राणी भी मुनिराज की रक्षा करता है। कि गुफा में बैठे हैं, कोई जाकर खाने को आ रहा है और उसके सामने आड़े आ गया और रक्षा की। भले दोनों को मरण वाले के लिए एक तो गया नरक, क्योंकि उसके अंदर मुनिराज की हिंसा के भाव थे, और एक गया स्वर्ग। भले शक्ति कम थी, लेकिन उसने पूरी शक्ति लगा दी, जान लगा दी, सर्व कुछ। इतना महान एक छोटा सा पक्षी जो सीता की रक्षा करने में जुट गया, सोच मार मार के रावण को कुछ सबक दिया, लेकिन शक्ति नहीं थी उतनी। आखिर उसके ही तलवार के घात से मरण को प्राप्त हुआ, और राम ने नमोकार सुनाया, वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। फिर राम के जीवन में सहायता करने के लिए आया देवबन। विचार करो, पुराणों में सब मिलता है कि उसके कैसे भाव हुए और कैसे रक्षा की है, जीव रक्षा का भाव। आपदाएं आती हैं, जो करुणावान होते हैं, धर्मात्मा, उनको देखी नहीं जाती है। जब तक व्यवहार में है तो भैया दूसरे का उपकार करना हमारा धर्म है। तो जब हम मुनि बन के आत्मा में लीन हो जाएंगे तो बस अपने में लीन हो जाएंगे, फिर तो कहीं बाहर देखना भी नहीं है। पर के उपकार में लगे रहेंगे तो अपना कल्याण कैसे। उत्तमा स्वात्म चिंता सात, देह चिंता समर्धमा, अधमा काम चिंता सात, पर चिंता धमा। अपनी आत्मा की चिंता सबसे उत्तम है, शरीर की चिंता मध्यम है, काम वासनाओं की चिंता अधम है, मतलब पाप है, और पर की चिंता में उलझे रहना महापाप की चिंता है। पूरा जीवन इस चिंता में गुजर जाता है और व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पाता है, पर की चिंताओं में वह परेशान रहता है और कभी सुख शांति को नहीं पा पाता है। इसलिए किसी के धर्म की चिंता तो फिर भी कर सकते हैं, जब तक बाहर हैं आत्मा से तब तक कर लेते हैं, और आत्मा में गए तो जो अपने शरीर की चिंता नहीं है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ अपनों को घर संपत्ति पर प्रकट है, पर फिर सबको भूल जाते हैं। शरीर तो बारी का हमारा इस प्रकार से हमें जानना है, लेकिन कभी भी ये भूल नहीं करना कि कोई धर्म कर रहा हो तो हम उसका निषेध करें, धर्म का निषेध करें, धर्म में बाधक बने, ये कभी नहीं करना। कोई अज्ञानता से बाधक बनता है, धर्म का महत्व नहीं समझता है, इससे बाधक बनता है, और कोई कोई व्यक्ति ईर्षा से बाधक बन जाता है कि मेरे से आगे चला जाएगा कोई, तो वो होने नहीं देता है, काम खींचने वाली बात चलती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें किसी के लिए बाधक नहीं बनना, हमें तो अनेकांत के मार्ग से चलना है। हम भी हैं, तुम भी हो, सब भी हो, अपने अपने अस्तित्व को रखते हैं, जिसका जो अपना पुरुषार्थ है ऐसा होगा, लेकिन हम किसी के विरोधी नहीं है, क्योंकि धर्म जो है ना धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होगा, धर्मात्मा होगा तो ही धर्म होगा, और धर्मात्मा को नहीं मानोगे तो धर्म कैसे होगा।
धर्मात्मा से धर्म होता है, इसे विरोध नहीं करना, उसमें सुधार की बात करना कि इसके पाप निकल जाएं, इसका मिथ्यात्व छूट जाए, इसके अवगुण दूर हो जाएं। इसी के अंदर तो सब कुछ भरा है। आज अंध पाषाण को भी स्वर्ण, आप बताइए कि एक ऐसा काला पाषाण है, उससे भी स्वर्ण निकल आता है, पत्थर से हीरा निकलता है। योग्यता है तो छुटी हुई, दूध से घृत बनता है, तिल से तेल निकलता है, योग्यता छुपी हुई है, उन्हें जगाना चाहिए। इसलिए कितना भी पापी हो, अंजन चोर से बड़ा कौन सा पापी हो, वो भी निरंजन बन गया। उसने भी नमोकार की श्रद्धा से सब पाप छोड़ के फिर दीक्षा भी धारण करके और सारे कर्मों का क्षय करके मोक्ष पाया। इसलिए कहते हैं कि पापी से नहीं, पापों से घृणा करो। पापी व एक दिन पापों का क्षपण कर, पापों का समन कर मोक्ष गमन करता है। इसलिए पापी से नहीं, पापों से घृणा करो। तो पापी एक दिन सब पापों को छोड़ के जब मोक्ष पा लेता है तो योग्यता है उसके पास। बस योग्यता का मूल हमें समझना है कि कैसे भी उसकी योग्यता जागृत हो जाए और उसकी अशुद्धि दूर हो जाए। कोई भी अशुद्ध पदार्थ है, उनकी अशुद्धि दूर हो जाती है तो वे ही बहुत अच्छे साधक बन जाते हैं, अच्छे कार्य करने में हमारे लिए साधन बन जाते हैं। हमें उन सब चीज़ों को समझना चाहिए। हर वस्तु के अंदर कोई ना कोई गुण है, तो हम भी हैं, वह भी है, इसी का नाम अनेकांत है। सब चले, सब बढ़े, बस हम कभी ना रुके, आगे बढ़ते जाएं, सब भी चलते जाएं, वे भी ना रुके, हम भी बढ़ते जाएं, हम भी सबसे आगे रहें। ये भाव कोई बुरा नहीं है, लेकिन कोई आगे ना बढ़े ये भाव बुरा है। हम आगे रहें ये भाव बुरा नहीं है, और कोई आगे ना बढ़े ये भाव बुरा है। इसी बात को हमें हमेशा याद रखना है। तो ऐसा धर्म विरोधी नहीं बने हम, अनेक कांत के पथित रहे। धर्म के विरोधी कभी ना बने कि हमसे नहीं हो पा रहा है पालन, हम नहीं बढ़ पा रहे तो हम धर्म का विरोध करने लग जाएं। तो वही बात होगी, स्कूल में पढ़ते थे फॉक्स वाली बात, लोमड़ी वाली बात। वे लोमड़ी जब जाती है अंगूर खाने तो अंगूर के ऊपर लगे, खा नहीं पाती है, खा नहीं पाती ऊपर, और ऊपर बैठा बैठा बंदर खा रहा है, खा रहा है। बहुत देर के बाद एक आदमी डाल देता है तो उसका पेट ही नहीं भरता, तो कहती खट्टे हैं अंगूर, चली जाती। तो अंगूरों को बदनाम कर दे, अंगूर तो मीठी ही है। तो जिससे पालन नहीं होता है उसको बुरा बता देता है। तो ये कार्य करना अच्छा नहीं है। हम तो हमेशा एकांत वाले हैं, सच को सच ही कहेंगे, भले हम धारण कर पाए ना कर पाए, लेकिन सच को सच ही कहेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि अगर सच को भी हम झूठा कर देंगे तो पापों का आश्रय हो जाएगा। ये पाप हमको इस लोक को परलोक में दुखदायी हो जाएंगे। इसलिए पापों से डरता है वह, इसी का नाम तो संवेग है। संवेग में जो पापों से डरे, यही कार्य, यही उसकी परिभाषा है, यही उसका लक्षण है कि संवेग तभी होता है संसारां दुखान्य पृथ्वी, संसार के दुखों से, संसार दुखान्य पृथ्वी, संसार के दुखों से हमेशा डरते रहने का नाम संवेग है। तो दुख से डरने का, दुखों के कारण जो पाप है उनसे डरना, उनसे डरना है हमारे लिए। तो ध्यान रखिए कि जो पाप से डरता है वह नियम से किसी का विरोधी नहीं बनता और वह सगति में जाता है। वह संवेगी अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि पाप कर्म से सदा ही डरते, सुगति हेतु संवेग नहीं करते। कौन भव्य लोग? पाप कर्म से सदा ही डरते, सुगति हेतु संवेग नहीं करते। पापों से जिनको भय लगता है हमेशा कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह,
कि राग देश के कारण है, दुर्गति के कारण है, वहाँ दुख मिलता है, इनसे डरता है, न्याय नीति से चलता है और वह संवेग को धारण करता है। संवेग का अर्थ पापों से डरना भी है और एक रत्नाकर में हर्ष है। जो मोक्ष मार्ग है उसमें उसको हर्ष होता है, धन्य हो कैसा महान मोक्ष मार्ग है, हमें कब मिलेगा, मिल गया है तो इसका अच्छे से पालन करता रहूं, बहुत दुर्लभ चीज मुझे प्राप्त हो गई है। इस सभी को निवृत्ति महान भक्तों को पुण्यात्मा देवता भी जिसे तरसते हैं वो चीज हमें प्राप्त हुई है, इसलिए वह बहुत महान मानता है। तो ऐसा वो आगे बढ़ता है। संसार के पदार्थ अनादिकाल से मिले हैं, मिलते रहेंगे और संसार बढ़ता रहेगा, लेकिन हमें अब संसार के पदार्थों को तो अनादिकाल से देख लिया, अब एक बार अपनी आत्मा को देखना है, एक बार साक्षात परमात्मा को देखना है, साक्षात हमें पीतम्बरों का दर्शन करना है और उनके चरणों में हमें संयम को धारण करना है और उनके चरणों में हम जब उनकी वाणी सुन के संयम को धारण करेंगे फिर हम अपने आप में लीन हो जाएंगे और हम इस शरीर को भूल जाएंगे, क्योंकि शरीर का राग ही वैराग्य से दूर करता है और बाकी और पदार्थ सब शरीर के लिए है। जितने पदार्थ सब शरीर के लिए सुख देने वाले या उसकी सुरक्षा रखने वाले आदि आदि अनेक प्रकार से पदार्थ जो हैं ये सब शरीर से संबंध रखने वाले ही हैं, ये सब जड़ है, ये नश्वर है। आप देखिए जितना दिख रहा है ये सब पुद्गल है और पुद्गल का स्वभाव है, रूपी ना पुद्गल आप बोलते हैं, पुद्गल रूपी जो दिख रहा है सब रूप। एकमात्र एक ही द्रव्य देखने में आता है, आपको मालूम हो 60 द्रव्यों में जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, एक पुद्गल ही देखने में आता है, तो कोई द्रव्य देखने में नहीं आता, सब अरूपी, रूपी एक पुद्गल ही, ये पुद्गल का ठाट देखने में आता है। जो हमारी है वो चीज को हमें देखने में नहीं आ रही और जो देखने में आ रहा है वो हमारा नहीं। इसे समाधि तंत्र में बोला आचार्य ने कि अचेतन दृश्य मदृश्यं चेतनं तथा पश्यामि तपस्यामि माधस्तो भवामि। इदं दृश्यम अचेतनम, ये जो कुछ दिख रहा है सब अचेतन है, मदृश्यं चेतनं और मेरी आत्मा चेतन जो कि अदृश्य है, नहीं दिखने वाली तो आत्मा चेतन है, दिखने वाला सारा अचेतन है। परोस्वामी तपस्यामि, किससे राग करूं किससे द्वेष करूं, जिससे राग करता हूं मेरा नहीं है, तो जो मेरा है उसको मैं जानता नहीं, वो दिखता नहीं। श्रद्धान का विषय भगवान ने बताया है, वो आत्मा है वही परमात्मा बनती है। मैं राग द्वेष जिसमें कर रहा हूँ वो मेरा नहीं है, वो जो मेरा है उसको मैं जानता नहीं, उसमें करो, उससे राग करो, उसको चाहो, उसको महान बनाओ, किसको? आत्मा, तो उसको इसलिए करते पर नहीं मुझे रहते हैं, ये हमारी अज्ञानता है ना। तो ज्ञानी बनो भैया, बिना ज्ञानी बने काम नहीं बनो, है ना। तो ज्ञानी ऐसे नहीं बनते कि संसार में उलझे रहो, है ना भाई। किसी का मंडल आएगा ना कैसे आत्मा बनी हो जाएगी, तो किसी का मंडल को भी भूलना पड़ता है, संसार फिर अलग ही बात। इसलिए जो है अनेकांत एक तो कहता है कि भाई सब कुछ है संसार में, लेकिन सब कुछ है तो सबको क्या रखे ही रहना है, क्या छोड़ना भी है भाई, वो है उसके अस्तित्व को नहीं नकार रहे हैं, उसके अस्तित्व को नहीं नकारा जा रहा है, लेकिन हमें उससे मोह को छोड़ना पड़ेगा, वो अस्तित्व तो रहेगी। हाँ देखो ये ज्ञान पर छोटा बड़ा सब प्रकार का होता है और आत्मा तो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है। चेतना लक्षण जीवा, चेतना लक्षण आत्मा का है, चेतन क्या है? ज्ञान दर्शन तो चेतना ये सब जीव में चाहे एक इंद्रिय हो चाहे निगोरिया हो, सबके पास ज्ञान दर्शन। हाँ ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन नहीं तो वो मिथ्या ज्ञान है, सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान क्या ज्ञान का लक्ष्य प्रमाण
ज्ञान एक निगोदिया जीव को, इसलिए ये बात नहीं। और कहते भी हैं कि उपयोग लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग मतलब क्या? ज्ञानोपयोग दर्शन चतुर्भेदा, और 2 भेद और 4 और 8 भेद वाला है। तो 2 भेद तो ज्ञान दर्शन हो गए, और जो है अष्टचतुर्वेदा से 8 भेद ज्ञान के हो गए और 4 भेद दर्शन के हो गए। 8 भेद ज्ञान के कौन कौन से? मति शुद्धबली मन पर केवल ज्ञान, कुमति को सुख को अबली, नाना जीवों की अपेक्षा 8 ज्ञान होते हैं। और दर्शन की 4 है, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, केवल। तो ऐसे ये उपयोग में ज्ञान दर्शन आते हैं। हर जीव के पास में कोई न कोई किसी रूप में ज्ञान दर्शन है, इसका अभाव। इसलिए ज्ञानी की बात तो निगोदिया से भी बराबर हो जाती है। तुम तो उससे बड़े हो। अब सम्यक ज्ञान की बात करो तो ज्ञान वह हो जो आत्मा को सुख दे, वह है सम्यक ज्ञान, और वह सारंग के साथ रहने वाला। समझे? तो क्योंकि कहा है कि नानस फल उपेक्षा, ज्ञान का फल त्याग है। त्याग किए बिना ज्ञान का सही फल नहीं पाते हैं। इसे त्याग से ज्ञान की शोभा है, और त्याग नहीं तो ज्ञान कैसा है? कागज के पुष्प के समान है, गंध के बिना है। कागज के पुष्प में गंध नहीं आती, वैसे वो ज्ञान है, आनंद नहीं आता। त्याग में आनंद है। जब ज्ञान से हम हे उपादेय को जान के हे को छोड़े, उपादेय को ग्रहण करें, पर वस्तु से मोह को छोड़े, उसी का नाम ज्ञान है। जेन रागा विरत जे जेन से सुरत दे जेन ने तीन बहावे दे कम नाम दिन साथ। मूलाचार में कहा है जिससे राग का विरेचन हो जाए, जिससे स्वे मार्ग मुक्त मार्ग में रुचि जग जाए, और जिससे नेत्री की प्रधाना हो, कम नाम दिन शास्त्र में, और जिन शास्त्रों में ज्ञान माना गया है। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। ज्ञान के माध्यम से हमें पर पदार्थ से इसी हटाना है। इस शरीर है, इससे बहुत मोह हो जाता है, तो बैरागी बन के हमें मोह को हटा करके आत्मा में लीन होना है। तो असुचि तन ना राग करे जो, जड़ तन से बैराग भरे। असुचि तन जो कि नौवां द्वार को बहाने वाला शरीर है, इससे जो राग नहीं करता और जड़ तन से बैरागी हो जाता है। असुचि तन ना राग करे जो, जड़ तन से बैराग भरे। जब इससे राग छोड़ता तो बैराग की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखना कि बिना बैराग के आत्मा का ध्यान नहीं होता, अपनी आत्मा में टिकना नहीं होता। थोड़ा भी राग रहेगा तो मन बाहर भाग जाएगा। बाहर में रुचि आती है तो अंदर से रुचि कट जाती है, और अंदर में रुचि लगती है तो बाहर से रुचि हट जाती है, और बाहर में रुचि आती है तो अंदर से हट जाती है। यथा समायाति सम्यक् तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते ऋषिया सुलभा। जैसे जैसे आत्मा का तत्व अच्छा लगता है, वैसे वैसे सुलभ प्राप्ति विषय उसे रोचक नहीं लगते। तो यथा न रोचन्ते ऋषिया सुलभापि तथा तथा समायाति सम्यक् तत्त्वमुत्तमम्। इस उपदेश में आचार्य कुछ बात कहते हैं कि जैसे जैसे पर पदार्थ अच्छे नहीं लगते, वैसे वैसे आत्मा की रुचि बढ़ती चली जाती है। तो निज में रमना समता है, और पर में पढ़ना ममता है। निज में रमना समता है, और पर में पढ़ना ममता है। और जो दिखता है वो पर है। अब किसमें रमना भैया? अपने आप में रमोगे तो समता की प्राप्ति होगी, सब आत्म ध्यान दूर होकर के, और आत्मिक सुख आपको मिलेगा, कोई राग देश नहीं होगा, है ना। और जब पर में जाओगे तो ये अच्छा है बुरा है, ये ममता आ जाएगी। ये अच्छा है बुरा है, इससे ममता आ जाएगी। इसलिए पर को मत देखो, अपने आप को देखो। ये चक्षु पर को देखते रहते हैं, और अंदर को देखो। इन चक्षुओं से हमें अंदर में नहीं दिखाई देता है, अंदर का हमें दिखाई नहीं देता। इनसे बाहरी पदार्थ दिखाई देते जो हमारे नहीं है।
अंदर में देखना तो ज्ञान चक्षु से, ज्ञान चक्षु, अपनी आत्मा से ही आत्मा का दर्शन होगा, उसी में ज्ञान है आत्मा में, इन चक्षुओं से आत्मा नहीं। तो जो दिखता है वो पर है, जो अपना है अंदर है, जो अपना है वो अंदर, कि जो दिखता है वो पर है, जो अपना है अंदर है। बताओ भाई, अपना तो अंदर है तो बाहर कहाँ ढूंढे? निज नाभि में गंध है मैं भूले सब। कोई बात होगी कि नाभि में तो गंध है तो सब तो भटकता रहता, भटक भटक के मर जाता है मृग, उसे नहीं मालूम कि मेरी नाभि में कस्तूरी है। उदाहरण है, इसे सुख तो अपने अंदर है, बाहर में नहीं है, लेकिन बाहर में अपना सुख तो अपने में है, पथ वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जब का सुख को मृग तृष्णा है, झूठे हैं जब के कुछ। इसलिए हम जो अपना है उसे अंदर में ही देखें, वहीं पर ढूंढें, और वो कैसे सब पदार्थ को छोड़ करके, सबसे मोह तोड़ करके आप हाथ पर हाथ रख के नासा दृष्टि में बैठ जाओ और अपने में ही ध्यान लगाओ। माँ मुझसे, माँ रस माँ मुझसे, फिर मुझसे ये चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धि, विचित्र ध्यान की अगर प्रसिद्धि चाहते हो, महान ध्यान की प्रसिद्धि चाहते हो, तो आचार्य नेदी चंद्र कहते हैं कवि संग्रह में कि अच्छे बुरे पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष भी मत करो। माँ मुझसे, माँ रस माँ मुझसे, फिर निश्चय ये चित्तम विचित्र ध्यान। अगर तुम इसे ध्यान की प्रसिद्धि चाहते हो तो अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, पर पदार्थ को छोड़ दो, क्योंकि पर को ना अपना मानो, राग द्वेष हो भैंसा। पर को अपना मानोगे तो राग द्वेष होंगे, और राग द्वेष से दूर होना हो तो क्या करना है? पर को अपना मत मानो। राग द्वेष से कर्मों का बंध हुआ, कर्मों के बंध से गति होगी, गति में शरीर मिलेगा, शरीर को इंद्रियां मिलेंगी, इंद्रिय को विषय मिलेंगे, फिर राग द्वेष पर कर्मों का बंध होगा, और फिर गति और शरीर इंद्रिय, ये चक्र शरीर बीज वृक्ष के समान चलता रहेगा। ये परंपरा चलती रहेगी। हमें वृक्ष नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भैया? वृक्ष को जलाओ, ऐसा नहीं, एक बीज को जला दोगे तो वृक्ष नहीं होगा। कर्म बीज को जला दो तो संसार का वृक्ष समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा है तुम पर को ना अपना मानो, राग द्वेष हो पहचान। पर को अपना मानो, राग द्वेष होंगे, इसे पर मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी आत्मा के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं मेरा। ईगो में शास्त्र वादा, नाम मन संगत लो, शेषा में वादा, सब संयोग रखना। एकमात्र ज्ञान का स्वाभाविक आत्मा मेरी है, बाकी सब पर हैं, ऐसा जान करके अपने वैभव को पाओ और सदा प्रसिद्धि हो जाओ। बोलिए महादेव।